हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स। तो आज मोशन इन ए प्लेन चैप्टर में एक नया कंसेप्ट सीखेंगे। आज लास्ट क्लास में हम देखे थे मोशन इन ए प्लेन में डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए मतलब कैसे उनके मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन को रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम दिखाते थे, या फिर देखे थे कि बाद में एक्सेलरेशन हो या वेलोसिटी हो उनके डायरेक्शन को कैसे दिखाते हैं। ये सब हम एक इंट्रोडक्शन की जैसे पढ़े थे कि वही सब फिजिकल क्वांटिटीज़ जो कि मोशन में इंक्लूडेड होते हैं, मोशन इन ए प्लेन में भी वो सब रहते हैं। ओके, उनके बारे में जस्ट एक इंट्रोडक्शन हम देखे थे और ये बताया गया था कि हमारा जो मेजर पोर्शन होगा इस चैप्टर में वो होगा प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। ठीक है, पर वहाँ पे जाने से पहले एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मोशन से रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे आज का क्लास। और आज जो सीखना है, ठीक है, आज जो सीखना है उसके क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पर हमें मिल ही जाते हैं, किसी ना किसी एग्जाम में हमें मिलते ही रहते हैं। आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। रिलेटिव वेलोसिटी, ये बताया गया था कि ये रिलेटिव वेलोसिटी वन डायमेंशनल मोशन में भी होता है, पर वहाँ पे हम डिस्कस नहीं किए थे। तो आज एक साथ वन डायमेंशन के लिए, टू डायमेंशन के लिए ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है सीखेंगे, कैसे उसको समझना है, क्या उसका मैथमेटिकल आइडिया है वो भी लेंगे और रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करके देखेंगे। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी, पहली बात अगर इसके डेफिनेशन में जाएं, फॉर्मूले पे जाएं तो एकदम ही सिंपल है, बहुत ही कम अमाउंट में ये खत्म होता है। एक ही डेफिनेशन है, देखो ये वन डायमेंशन में हो कि टू डायमेंशन में हो, यही है डेफिनेशन यहाँ पे जो लिखा है। मैं इसको पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, नोट कर सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला भी आता है, सिंपल सा ही फॉर्मूला आता है रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का। उसको अगर मैं डायरेक्टली लिख भी दूं तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, पर वैसा नहीं करना है। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को, फॉर्मूले को समझने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमें इसका एक रियलाइजेशन होना चाहिए कि रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअली में होता क्या है, एक्चुअली में क्या इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, कैसे हम इसको समझ पाते हैं, फील कर पाते हैं। ओके, एक रियलाइजेशन मिलता है कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम समझते हैं रिलेटिव वेलोसिटी को एग्जाम्पल से लेके देखेंगे। वन डायमेंशनल मोशन में कैसे आता है ये, फिर देखेंगे टू डायमेंशनल मोशन में कैसे निकालते हैं। ठीक है, वैसे हम धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे। क्लियर है ये बात? तो सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी इस वर्ड से ही समझते हैं, अच्छे से जानेंगे इसको। जब हम मोशन चैप्टर स्टार्ट किए थे, जब हम रेस्ट और मोशन इसके बारे में पढ़े थे ना कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है, इसको हम डिफाइन किए थे। वहां पे बताया गया था कि दीज आर रिलेटिव टर्म्स, ये बताया गया था रिलेटिव टर्म्स। दैट मीन्स कोई ऑब्जेक्ट अगर हमारे लिए रेस्ट में है तो हो सकता है वो किसी और के लिए मोशन में हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई अगर मेरे बगल में बैठा है, ओके, मेरे बगल में कोई थिंग है, तो मैं कहूँगा कि दिस इज एट रेस्ट, ये रेस्ट में है। पर अगर कोई सपोज मून से जाके देख रहा हो, फॉर एग्जाम्पल सोच के देखो, ओके, मून के रेस्पेक्ट में बोले तो उसके लिए अर्थ मूव कर रहा है सन के अराउंड, ठीक है, या फिर सन के रेस्पेक्ट में बोले तो ये मूव कर रहा है, तो वो क्या बोलेगा कि ये रेस्ट में नहीं है, ये मूव कर रहा है अर्थ के साथ। तो ये है रिलेटिव। रिलेटिव टू मी वो रेस्ट में हो सकता है, रिलेटिव टू समवन अदर्स वो मोशन में हो सकता है। तो ये दोनों कैसे टर्म है? रिलेटिव टर्म है, इसको हम जान चुके हैं। तो वैसे वेलोसिटी भी, वेलोसिटी क्या, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सभी क्वांटिटीज सभी रिलेटिव टर्म्स होते हैं। ओके, मतलब किसी के लिए कुछ और वैल्यू होगा तो किसी दूसरे के लिए कुछ और वैल्यू हो सकता है। रिलेटिव टू समवन कुछ वैल्यू होगा, रिलेटिव टू सम अदर वन कोई और वैल्यू हो सकता है। तो रिलेटिव टर्म ये बात है। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी को यहाँ पे फोकस करते हैं एग्जाम्पल से और थोड़ा सा क्लियर होते हैं इसको। सबसे पहले
रिलेटिव वेलोसिटी को हम वन डायमेंशन में समझने के लिए ट्राई करते हैं। वन डायमेंशनल मोशन जो पढ़े हैं, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन में इसको थोड़ा समझने के लिए ट्राई करो। एग्जांपल मैं दे रहा हूं, सपोज कोई एक कार मूव कर रहा है रोड पे, ठीक है, और एक ऑब्जर्वर साइड में है, रोड के साइड में, वो देख रहा है कार को, ठीक है। अगर वो ऑब्जर्वर रेस्ट में है, ठीक है, और वो कार की वेलोसिटी को सपोज वो ऑब्जर्व किया, उसको लगा ये 100 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे द वेलोसिटी ऑफ कार इज 100 किलोमीटर पर आवर, अगर हम सिंपली ऐसे ही बोल रहे हैं द वेलोसिटी ऑफ कार इज 100 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट में है। क्लियर है ये बात? जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट में है। मतलब अगर सिंपली अगर किसी भी व्हीकल या किसी भी पर्सन, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के वेलोसिटी को हम बोलते हैं इतना मीटर पर सेकेंड या इतना किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स वहां पे हम किसके रिलेटिव बोल रहे हैं? किसी रेस्ट ऑब्जेक्ट के रिलेटिव, या फिर ग्राउंड, अर्थ के रिलेटिव, ऐसे समझ सकते हैं इसको। ग्राउंड के रिलेटिव में, अर्थ के रिलेटिव में उसका वेलोसिटी वो है, अगर सिंपली वेलोसिटी बोल दें तो। पर वो वेलोसिटी का अमाउंट किसी और के लिए चेंज भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल को और थोड़ा क्लियर करते हैं। अच्छा, डे टू डे लाइफ में हम एक एग्जाम्पल को उठा के लेते हैं। जैसे हम अगर किसी ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में, तो जब हम ट्रेन में जाते हैं तो हम ये इमेजिन कर सकते हैं, ऐसा रियलाइज होता है हमें कि अगर हमारा ट्रेन जो है वो चल रहा है किसी वेलोसिटी से, किसी स्पीड से, और ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरे ट्रैक में अगर कोई और ट्रेन अगर आता है, हम ऐसे जा रहे हैं और दूसरे ट्रैक में एक ट्रेन इस तरफ अगर आता है, तो हमें क्या लगता है? हमें ये महसूस होता है कि वो ट्रेन बहुत स्पीड से पास किया। अगर हम खुद भी मोशन में हैं, हमारा ट्रेन भी मोशन में है और वो ट्रेन भी हमें ऐसे क्रॉस करता है ऑपोजिट में आके, तो हमें लगता है कि ये बहुत हाई वेलोसिटी से, बहुत ग्रेटर स्पीड से वो हमें पास किया। पर उसी ट्रेन के लिए अगर हम साइड पे खड़े होते, हम ट्रेन पे नहीं होते, या ट्रेन में होते तो हमारा ट्रेन रेस्ट में होता, तो उस केस में क्या होता? उसका जो स्पीड होता, वेलोसिटी होता, वो हमें उस कंपेयर में थोड़ा सा कम रियलाइज होता, ठीक है। अगर हमारा भी ट्रेन मोशन में है तो हमें लगेगा बहुत स्पीड से वो हमें क्रॉस किया, पर अगर हमारा ट्रेन रेस्ट में है या हम साइड में खड़े हैं, रेस्ट में हैं, और वो ट्रेन अगर हमें क्रॉस करता है तो हमें उतना ज़्यादा वेलोसिटी का अमाउंट रियलाइज नहीं होता। तो ये है रिलेटिव वेलोसिटी, ओके। किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में किसी और एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना होगा, इसके रिलेटिव में वो कितना होगा, ठीक है ना। तो उस केस में देखना हमें कुछ ज़्यादा लगता है वेलोसिटी। सपोज ऐसे एक कार जा रहा है और दूसरा कार उसी के साथ ऐसे जा रहा है, ठीक है, एक साथ एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर दोनों एक ही स्पीड से जाते हैं, ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जिस स्पीड से जा रहा है, ये भी उसी स्पीड से एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों, तो क्या होगा? इस कार में जो भी पर्सन होंगे वो उस कार के सभी पर्सन को देख सकते हैं। कितने पर्सन है गिन सकते हैं, वो एक साथ जा रहे होंगे ना, एक ही स्पीड से, ठीक है ना। पर अगर ये रेस्ट में होता और ये ऐसे उसी स्पीड से मूव कर जाता तो किसी को देख नहीं पाते, मतलब क्लियर उसको विजन नहीं हो पाता कि कौन कौन बैठे हैं अंदर। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि दोनों जब एक ही स्पीड से जा रहे थे तो इसके रिलेटिव में इसका स्पीड बहुत कम था, एक्चुअली यहाँ पे 0 था, देखेंगे उसको, बहुत ही कम। पर ये रेस्ट में होता और ये मूव करता तो स्पीड बहुत ज़्यादा होता। तो देखो रिलेटिव हो क्या रहा है, मतलब, ठीक है। मतलब यहाँ पे अब बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो हम पढ़े थे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या? ऑब्जर्वर। जहाँ पे ऑब्जर्वर है वही तो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब चेंज हो रहा है, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का स्टेट जब चेंज हो रहा है, वो रेस्ट में है कि मोशन में है, कितने वेलोसिटी से है, तो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी उसी के अकॉर्डिंग अलग रियलाइज हो रहा है। ये तो है रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, वन डायमेंशनल मोशन में एक्चुअली होता क्या है? अगर दो बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं,
तो एक दूसरे को वेलोसिटी कैसे रियलाइज होगा, कम रियलाइज होगा, लेस अमाउंट का रियलाइज होगा एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो, और ऑपोजिट में जा रहे हैं तो थोड़ा सा ग्रेटर अमाउंट का वेलोसिटी रियलाइज होता है। देखेंगे मैथमेटिकली ये क्या होता है। समझ में आ रहा है रिलेटिव वेलोसिटी? तो एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी किसी और के रिलेटिव में, किसी और के फ्रेम से कितना उसको रियलाइज होगा, कितना होगा, दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। डेफिनेशन में आए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी, दो ठो ऑब्जेक्ट है, एक है बी और एक ऑब्जेक्ट है ए, दोनों मोशन में है। अगर दोनों में से कोई एक रेस्ट में होता, सपोज ए रेस्ट में होता, बी मूव करता, तो क्लियर है जो हम अब तक वेलोसिटी बोल रहे हैं जिसको, वही होता उसके लिए वेलोसिटी ऑफ बी। तो जब अब तक जो पढ़ रहे हैं वेलोसिटी वही होता, पर अब दोनों मोशन में है तो विद रेस्पेक्ट टू ए अगर करेंगे, v के वेलोसिटी को अगर हमें काउंट करना है, देखना है विद रेस्पेक्ट टू a, तो वो क्या होगा, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू दैट ऑफ a। अब वेलोसिटी होता क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, वही तो होता है ना, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन सिंपली वेलोसिटी के लिए जो होता था, अब अगर हम विद रेस्पेक्ट टू a कहते हैं तो ये अलग बात है, क्योंकि a भी मूव कर रहा है। सिंपली वेलोसिटी अगर बोलते तो सिर्फ बोलते कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ बी इज वेलोसिटी ऑफ बी, पर यहाँ पे रिलेटिव टू व्हाट, रिलेटिव टू ए, एक दूसरे ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में जो खुद भी मोशन में है। तो वो कैसे टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ बी को कैसे वो रियलाइज कर रहा है, उसको यहाँ पे हम बोल रहे हैं। क्लियर है ना? तो ये है डेफिनेशन रिलेटिव वेलोसिटी का। इसका मैथमेटिकल आइडिया कुछ ऐसे हम ले सकते हैं वन डायमेंशनल मोशन में, बहुत ही इजी है, समझने के लिए ट्राई करेंगे। सी दिस, सपोज दो ठो ऑब्जेक्ट है, दो ठो बॉडी, ए है ए, एक है बी, ठीक है। जब टाइम इक्वल टू 0 था, मतलब टाइम मेजरमेंट करना स्टार्ट नहीं किए थे, तो ए का पोजीशन को हम लेते हैं x a 0, ऐसे लिखते हैं। जब टाइम मेजरमेंट करना स्टार्ट नहीं किए हैं तो ए का पोजीशन क्या है, अच्छा ये किसके रेस्पेक्ट में, विथ सम रेफरेंस पॉइंट, सम ओरिजिन, इतना है उसका पोजीशन, ठीक है ना। तो ये ए का पोजीशन ये है। सपोज उसी टाइम पे बी का पोजीशन था x b 0, ये था बी का पोजीशन जब हम टाइम मेजरमेंट करना स्टार्ट नहीं किए थे, ठीक है। सपोज ए जो है वो va वेलोसिटी से मूव कर रहा है, va वेलोसिटी से a, b मूव कर रहा है b वेलोसिटी से। क्लियर है? एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, ये वन डायमेंशनल मोशन। तो जब टाइम t होगा, आफ्टर टाइम t, तो a का पोजीशन सपोज बन गया ये x a t, ये पोजीशन में वो पहुंच गया, और b पहुंच गया x b t, इस पोजीशन में b पहुंच गया। कब? आफ्टर टाइम t, ठीक है ये। तो यहां पे एक चीज देखो, उसका पोजीशन था, a का पोजीशन था x a 0, और अब वो बन गया x a t, ये बन गया। मतलब ऐसा लिख सकते हैं इसको, दिस विल बी दिस वन प्लस va इंटू टी। क्या ऐसा लिख सकते हैं इसको? ठीक से समझना, ये पोजीशन था t टाइम के लिए va वेलोसिटी से गया, मतलब इतना डिस्टेंस गया, इतना डिस्प्लेसमेंट गया, इतना ही डिस्प्लेसमेंट गया ना, मतलब इस पोजीशन पे था, और t टाइम के लिए इस वेलोसिटी से मूव किया, मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम, इतना डिस्प्लेस हुआ, तो इस पोजीशन से इतना डिस्प्लेस हुआ, तो ये पोजीशन बना। क्लियर है ये बात? वैसे b के लिए x b t विल बी, उसका पोजीशन x b 0 था, और वो v b स्पीड से गया, वेलोसिटी से गया t टाइम के लिए, तो ये वाला पोजीशन उसको मिला, ये भी वही होगा। क्लियर है? ये इस पोजीशन पे था, v b वेलोसिटी से t टाइम तक गया, तो इतना डिस्प्लेस हुआ, तो ये बन गया उसका क्या, मेन पोजीशन x b t। दिख रहा है दोनों? क्लियर है? अच्छा, अब देखो, इसको इक्वेशन 1 देते हैं, इसको इक्वेशन 2 देते हैं।
सपोज हम इक्वेशन टू को 1 से माइनस कर दो, 2 को 1 से माइनस, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी एलएचएस में, दैट विल बी, इधर बन गया एक्स बी 0 प्लस वी वी टी, ठीक है, वी वी इंटू टी माइनस एक्स ए 0 माइनस वी ए इंटू टी, इतना बनेगा। ठीक है, माइनस कर दे दोनों साइड, तो इसके बाद क्या होगा देखो, दैट इंप्लाइज यहां पे इन दोनों को इधर ले आओ, एक्स बी 0 को और एक्स ए 0 को, दैट इंप्लाइज एक्स बी टी माइनस एक्स बी 0, ठीक है, ये इधर आया, फिर माइनस, ओके, ये इधर आया, उसके बाद एक्स ए टी माइनस एक्स ए टी, ओके, ये इधर आया, तो प्लस हो क्या आएगा, प्लस एक्स ए 0, दैट विल बी, कितना हुआ बाकी, वी बी माइनस वी ए इंटू टी, ठीक है, इतना, दैट इंप्लाइज, अब देखो एक्स बी टी एक्स बी 0, ये पूरा टर्म कितना है, इसको ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट में, एक्स बी टी माइनस एक्स बी 0, इसको ब्रैकेट दे दो, माइनस एक्स ए टी माइनस एक्स ए 0, इसको ब्रैकेट दे दो, दैट विल बी वी बी माइनस वी ए इंटू टी, ठीक है। तो ये कितना बना देखो यहाँ पे, ये क्या है, ये वाला टर्म दिख रहा है, एक्स बी टी माइनस एक्स बी 0, मतलब ये क्या मिलता है हमें, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, ऐसा लिख सकते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, यही है ना, इस पोजीशन पे था, इस पोजीशन तक गया, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट, माइनस ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, ये वाला इस पोजीशन पे था, इस पोजीशन तक गया, दोनों को माइनस हो रहा है यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इंटू टी, ठीक है ये, दैट इंप्लाइज, अब ये चीज है क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, इसको हम लिख सकते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, इसको दैट विल बी वी बी माइनस वी ए इंटू टी, ये क्यों है ऐसा लिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी ये है, अगर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी कहेंगे तो वो होगा विथ रेस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, पर अगर इसको इसके डिस्प्लेसमेंट के साथ माइनस करेंगे, दैट विल गिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, दोनों को अगर माइनस करेंगे तो, ऐसे समझो इसको, इस चीज को देखो, यहां पे सपोज ए था, ठीक है, यहां पे बी था पहले, t इक्वल टू 0 पे, सपोज आफ्टर टी टाइम ए पहुंचा यहां पे, ठीक है, बी पहुंचा यहां पे, क्लियर है, ये t इक्वल टू 0 पे, समझने के लिए बस, t इक्वल टू 0 पे यहां पे थे, आफ्टर टी टाइम ए यहां पे पहुंचा, सपोज वो पहुंचा 2 मीटर तक पहुंचा सपोज, और बी पहुंचा सपोज 4 मीटर तक पहुंचा, क्लियर है, 3 मीटर तक पहुंचा, चलो ठीक है, ये 2 मीटर तक गया, ये 3 मीटर तक गया, तो ए का डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन, ये ओरिजिन पॉइंट है, इस ओरिजिन पॉइंट के रेस्पेक्ट में ए का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 है, पर अच्छा हाँ, बी का डिस्प्लेसमेंट कितना है ओरिजिन के हिसाब से, 3 है, यहां से 3 मीटर ही गया है, पर बी का डिस्प्लेसमेंट ए के रेस्पेक्ट में कितना है, समझो उसको, ए खुद भी तो मूव कर रहा है ना, अगर ए यहीं पे होता
तो वो कहता है बी का डिस्प्लेसमेंट उसके लिए भी 3 ही है। अगर ए इसी ओरिजिन पे होता तो बी का डिस्प्लेसमेंट ए के लिए वही 3 होता, पर ए खुद भी मूव कर रहा है, इसलिए विथ रेस्पेक्ट टू ए बी का डिस्प्लेसमेंट ये वाला होगा, ये बाकी जितना है 1 मीटर। ठीक है, तो विथ रेस्पेक्ट टू ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विल बी 1 मीटर। यहाँ पे रिलेटिव ऐसे समझते हैं इसको, रिलेटिव। ओके, रिलेटिव टू ओरिजिन ये भले ही 3 मीटर है, पर ए खुद भी मूव कर रहा है, इसीलिए रिलेटिव टू ए बी का डिस्प्लेसमेंट ये वाला होगा, ये 1 मीटर होगा, बाकी जितना है डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो कैसे मिला वो? दोनों मूव कर रहे हैं तो बी के डिस्प्लेसमेंट को ए के डिस्प्लेसमेंट से माइनस करके मिला। ठीक है, अब वही बात तो है, ये बी के डिस्प्लेसमेंट को ए के डिस्प्लेसमेंट से जब हम माइनस कर दे रहे हैं तो हमें जो भी मिल रहा है उसको कहेंगे क्या? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। ओके, बी का एक से माइनस किए। अच्छा, अगर ये ऐसे करते डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, इसको इससे माइनस करते तो उसको क्या बोलते वहां पे? दिस माइनस दिस करते तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। अब ये चेंज हो जाता, अगर ए की डिस्प्लेसमेंट को बी की डिस्प्लेसमेंट से अगर माइनस करते तो, अगर सॉरी हाँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी अगर करते तो ये बन जाता है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, वैसे बन जाता। ठीक है, क्लियर है ये बात? दैट इंप्लाइज, अब अगर उस टी को यहाँ पे डिवाइड कर दें, यहाँ पे है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, और उस टाइम को लाके डिवाइड कर दो, बाकी रह गया वहां पे वी बी माइनस वी ए, इतना रह गया। दैट इंप्लाइज, अब ये क्या बन जाएगा देखो, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है तो वेलोसिटी होता है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है तो इसको ही बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ किसका? बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। ठीक है, जैसे यहां पे है विल बी वी बी माइनस वी ए। ओके, ये फाइनली हमें मिलता है। अब यहां पे ये वी बी और वी ए है क्या? अगर हम रिलेटिव टर्म वर्ड यूज करके अगर यहां पे पढ़ेंगे उसको, तो वी बी इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वी बी माइनस वी ए कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। ठीक है ना, ये वाला टर्म इंपोर्टेंट है। और इंपोर्टेंट अब ये भी जानना है कि देखो वेक्टर है तो वेक्टर अकॉर्डिंग ही ये सब्ट्रैक्शन है, सिंपल सब्ट्रैक्शन नहीं है, वेक्टर के अकॉर्डिंग ही ये सब्ट्रैक्शन है। ये जो फाइनली मिला इसको नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर ये वेक्टर सिंबल भी जो दिया गया है वो भी इंपॉर्टेंट है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन है ये। ठीक है, तो इसी से देखो, इसी टर्म से अगर हम आगे बढ़ें तो ये हम 1 डायमेंशनल मोशन पढ़ रहे हैं, ए और बी के मोशन को। पहला एक केस लेते हैं, ए इस तरफ बी भी उसी तरफ, दूसरा केस लेंगे ए इस तरफ बी इस तरफ। 1 डायमेंशनल तो ऐसे ही होगा ना, 2 डायमेंशनल तो है नहीं कि एंगल में आ जाए, आइदर दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे या तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, ये सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट डायरेक्शन। तो फॉर्मूला तो ये हमें मिल गया, वेक्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेलोसिटीज ऑफ बोथ। ठीक है, तो यहां पे अगर हमें कोई पूछे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, क्या पूछे? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो क्या होगा? डायरेक्शन सेम है, अगर डायरेक्शन सेम है तो ये वाला करेंगे वी बी माइनस वी ए। ठीक है ना, डायरेक्शन सेम है तो होगा क्या? देखो मैग्नीट्यूड उसका, दैट विल बी, ये क्या होगा देखो, वी बी स्क्वायर प्लस वी ए स्क्वायर माइनस 2 वी बी वी ए कॉस, सेम डायरेक्शन है दोनों। ठीक है ना, तो कॉस कितना होता है? 0 डिग्री होगा। ठीक है, उसका स्क्वायर रूट, दैट विल बी, ये फॉर्मूला पढ़े थे ना वेक्टर सब्ट्रैक्शन में, एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री है, तो ये 1 हो गया, तो ये अंदर हो गया वी बी माइनस
VA का होल स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट, तो फाइनली मैग्नीट्यूड होगा VV माइनस VA। ये क्या निकाल रहे हैं हम? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A का मैग्नीट्यूड। तो क्या करेंगे? VV माइनस VA करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A का कब ये होगा? अगर सेम डायरेक्शन में है तो, और ऑपोजिट में है तो इसी को यूज कर दो, वही बात, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। तो क्या होगा? इसी की तरह, पर यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन है तो ये cos 180 बन जाएगा। तो ये बन गया VV स्क्वायर प्लस VA स्क्वायर माइनस 2VV VA cos 180 डिग्री उसका स्क्वायर रूट, तो वो -1 होता है, -1 ये प्लस हो गया, तो फाइनली हमें मिलेगा VV प्लस VA का स्क्वायर रूट, इट विल बी VV प्लस VA। मैग्नीट्यूड, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो फाइनल ये दो ठो हमें रिजल्ट पे मिलता है, कंक्लूजन पे, कि अगर वन डायमेंशनल मोशन है, दोनों बॉडी एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, तो दोनों के वेलोसिटी को माइनस कर दो, दैट विल गिव द रिलेटिव वेलोसिटी, और ऑपोजिट में जाते हैं तो दोनों को प्लस कर दो। ठीक है ना? अब एक चीज देखो यहाँ पे, अभी जो एग्जांपल दिए थे ट्रेन का, कि ऑपोजिट में जाता है तो हमें लगता है कि बहुत स्पीड से जा रहा है, क्योंकि देखो ऐड हो रहा है, दोनों खुद जितने वेलोसिटी से जा रहे हैं, वो जितने वेलोसिटी से आ रहा है, दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ग्रेटर लगेगा हमें। और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही तरफ जा रहे हैं, तो वहां पे माइनस करना रहता है, इसलिए कम लगता है हमें वेलोसिटी। ठीक है ना, रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये फाइनली हमें दो कंक्लूजन मिलता है वन डायमेंशनल केस में। क्लियर है ये बात? एक क्वेश्चन करते हैं और थोड़ा सा फील आएगा इसी के बारे में, रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड। ओके, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक से समझेंगे। ओके, पहले नोट कर देंगे, अगर खुद से होता है तो ट्राई करेंगे पहले पॉज करके। तो क्वेश्चन है, ए जेट एयरप्लेन ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 450 किलोमीटर पर आवर। एक एयरप्लेन इतने स्पीड से जा रहा है, देखो यहाँ पे एट द स्पीड ऑफ दिस मच, मतलब रिलेटिव टर्म यूज करें तो रिलेटिव स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ है ये। अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब रिलेटिव स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ के रेस्पेक्ट में। इजेक्ट्स बर्न गैसेस एट द स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू जेट। यहां पे मेंशन कर दिया है, जो गैसेस वो इजेक्ट कर रहा है, वो जेट प्लेन वो इतने स्पीड से इजेक्ट कर रहा है रिलेटिव टू व्हाट? रिलेटिव टू जेट। तो वो जो गैसेस है, वो जो इजेक्ट हो रहा है, उसका स्पीड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना होगा हमें निकालना है। ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना होगा। तो यहां पे पहले क्या दिया है? स्पीड ऑफ जेट। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ मतलब स्पीड ऑफ जेट दिया है, इट इज 450 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब और क्या दिया है? स्पीड ऑफ गैसेस। देखो यहां पे ठीक से समझना कॉन्सेप्ट, स्पीड ऑफ गैसेस विथ रेस्पेक्ट टू जेट। अब डायरेक्शन की बात, स्पीड ऑफ गैसेस विथ रेस्पेक्ट टू जेट, ऑपोजिट डायरेक्शन दोनों। ठीक है ना, विथ रेस्पेक्ट टू जिसके कर रहे हैं वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब Vg प्लस Vj विल बी 1200 किलोमीटर पर आवर। आई होप समझ में सबको आ रहा होगा। विद रेस्पेक्ट टू व्हाट? रिलेटिव टू व्हाट? जेट। मतलब एक ऑब्जेक्ट है गैस, एक ऑब्जेक्ट है जेट, और हमें पता ही है कि दोनों ऑपोजिट में जाते हैं। जेट गैस इस तरफ, जेट उस तरफ। ऑपोजिट होता है तो हम क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं रिलेटिव जब निकालते हैं तो रिलेटिव के लिए प्लस ही करेंगे। वो दिया है 1200 किलोमीटर पर आवर। ये गिवन है, ये हम निकाले नहीं है, गिवन है ये इतना, पर ये टर्म आएगा ये समझना है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? हमें ये Vg निकालना है। देखो हो गया, Vj बस लिखा है मतलब विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, Vg मतलब विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, इसी को तो निकालना है। और विद रिस्पेक्ट टू जेट हो गया, मतलब पूरा ऐसा टर्म यूज कर दिए हम यहाँ पे। ठीक है, दैट इंप्लाइज, क्लियर है यहाँ पे, Vg विल बी व्हाट? 1200 माइनस 450। ठीक है ना, 1200 माइनस Vg होगा, सो इट विल बी 0, दिस इज 750 किलोमीटर पर आवर।
क्लियर हो रहा है? जो फॉर्मूला हम एक दो फॉर्मूला जो पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंग डायरेक्शन जानना है, बस सेम है कि ऑपोजिट है उसके हिसाब से यहाँ पे लिखे हैं ये। क्लियर है ये क्वेश्चन? तो अब देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी अगर हम 2 डायमेंशन में, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं मोशन इन ए प्लेन, उस केस में रिलेटिव वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो डेफिनेशन वही है जो हम पहले लिखे थे, वही सेम बात फिर से, ठीक है। किसी एक ऑब्जेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, मतलब उस ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, वही बात है, 2 डायमेंशन में वही बात है। पर कैलकुलेशन पे आते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन के लिए भी सपोज अगर हम निकालते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, ये 2D में देख रहे हैं, हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ क्या B विथ रेस्पेक्ट टू A, ये निकालते थे। तो ये बात भी वही सेम चीज है, क्या है कि VV वेक्टर को हम VA वेक्टर से माइनस कर देंगे और कुछ भी नहीं है। वहां पे बस XA XB लेके वहां पे बस प्रूफ दिखाए थे, पर फाइनली हमें वो वेक्टर सब्ट्रैक्शन ही तो मिला था ना। तो यहाँ पे भी वही बात है, अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A निकालना है 2 डायमेंशन में भी, मतलब दोनों के बीच में कुछ एंगल होगा, तो यही काम हमें करना है, दोनों के वेलोसिटी का वेक्टर सब्ट्रैक्शन लेना है, ठीक है ना। वेक्टर सब्ट्रैक्शन VB माइनस VA, मतलब A ऐसे जा रहा होगा, सपोज ये A है और B ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। तो इस तरफ सपोज ये हम VA को दिखाए हैं, इस तरफ VB को दिखाए हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, VB माइनस VA, मतलब इसको ऐसे ले आओ, माइनस जैसे करते थे, इस तरफ हो गया माइनस VA, ये तो पढ़े हैं ना सब्ट्रैक्शन में। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दो, इस तरफ कहीं पे होगा इन दोनों का रिजल्टेंट, दिस विल बी द VB माइनस VA, और इसी तरफ होगा रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये जो हम फाइनली वहां पे निकाले हैं वही बात है। अगर ये होता रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तो क्या करते, VA माइनस VB लिखते, ठीक है ना। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B अगर होता तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन VA माइनस VB कर देते, वही बात है बस। तो इसको हमें याद रखना है बस, रिलेटिव वेलोसिटी इसी से आता है, और सब्ट्रैक्शन से हमें कैसे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मिलता है ये तो हम सीख चुके हैं ऑलरेडी। क्लियर है ये बात? इसके भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखेंगे इसको, बोट इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी, देखो यहाँ पे 3i कैप प्लस 4j कैप रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वाटर इन द रिवर इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो व्हाट इज RV, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, VB दिया है बोट के लिए, बोट के लिए कितना 3i कैप प्लस 4j कैप। हम VB क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मेंशन कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दूसरा दिया है VW, वाटर का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो भी है माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप। तो हमें क्या निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर और वाटर, वाटर तो वही है ना। तो यहाँ पे निकालना है हमें VB माइनस VW निकालना है, ठीक है। जिसका रिलेटिव वेलोसिटी, उसके वेलोसिटी को जिसके रेस्पेक्ट में उसके वेलोसिटी से माइनस करना है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ये तो वेक्टर सी है तो माइनस करते हैं, तो 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप, दिस विल बी 3i कैप, ये हो गया, ये प्लस आएगा तो 6i कैप बनेगा, और ये 8j कैप। दिस इज द आंसर, सिंपल, ठीक है ना। तो ऐसे हम रिलेटिव वेलोसिटी 2 डायमेंशन में भी निकाल सकते हैं। ओके, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखेंगे, ए ट्रेन इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट, विद रिस्पेक्ट टू नहीं लिखा है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वो। तो ट्रेन मूव कर रहा है ड्यू ईस्ट, यहाँ पे डायरेक्शन दिया है इस तरफ, ठीक है। 30 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन, ए कार इज मूविंग
विथ ए वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ, तो ये इस तरफ, ठीक है, नॉर्थ की तरफ ये जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से इस तरफ, ये ट्रेन इस तरफ, ठीक है, ट्रेन इस तरफ, कार इस तरफ। तो यहां पे बोला है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ कार appears टू ए मैन इन द ट्रेन। ट्रेन के अंदर कोई बैठा है, उसको कार का वेलोसिटी कितना महसूस होगा, कितना रियलाइज होगा, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन, ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, vc कार का रिलेटिव वेलोसिटी माइनस ट्रेन का वेलोसिटी, ओके, ये रिलेटिव वेलोसिटी, उसके मैग्नीट्यूड को निकालना है, तो इसके मैग्नीट्यूड को निकालना है, यही काम है बस, ठीक है ना। तो ये निकालेंगे, इसके मैग्नीट्यूड को निकालना है बस। तो दिस विल बी, मैग्नीट्यूड कितना होता है, vc का स्क्वायर प्लस vt का स्क्वायर माइनस 2vc vt cos थीटा कितना होगा यहाँ पे, नॉर्थ और ईस्ट है तो दिस इज 90 डिग्री, ओके, इसका स्क्वायर रूट, दैट विल बी vc का स्क्वायर मतलब कार का 40 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 30 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 40 इंटू 30, अच्छा ये तो जीरो है, cos 90 मतलब जीरो, स्क्वायर रूट, तो ये जीरो हो गया, तो बाकी रहा यहाँ पे 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, 1600 प्लस 900 उसका स्क्वायर रूट, सो इट इज 2500 का स्क्वायर रूट, सो इट इज 50 किलोमीटर पर आवर। तो इतना मैग्नीट्यूड होगा बट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन और appears टू द मैन इन द ट्रेन, ठीक है। ये रिलेटिव वेलोसिटी इसी से ही निकलता है, जिसका रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है उसके वेलोसिटी को, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसके वेलोसिटी के साथ वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है। क्लियर है ये बात। तो ये वाला जो कंसेप्ट है, इसके लिए एक स्पेसिफिकली एक हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना रहता है, एक न्यूमेरिकल कुछ आते हैं उससे, जिसको कि हम बोलते हैं व्हाट, दैट इज रेन, ओके, इट इज रेन एंड मेन प्रॉब्लम। रेन एंड मेन प्रॉब्लम, कुछ न्यूमेरिकल इसके भी बनते हैं, रेन और मेन प्रॉब्लम, ठीक है। सपोज रेनफॉल हो रहा है ऐसे, ठीक है, नीचे की तरफ टुवर्ड्स ग्राउंड, ओके, ऐसे रेनफॉल हो रहा है विथ वेलोसिटी vr, ठीक है, विथ वेलोसिटी vr, रेनफॉल का वेलोसिटी। एक मैन ट्रैवल कर रहा है इस तरफ, ठीक है, इस तरफ मैन जा रहा है विथ वेलोसिटी vm, ऐसे लेंगे, ओके, ये इस तरफ, मैन उस तरफ जा रहा है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे हमें क्वेश्चन जनरली यही कहता है कि वो मैन अपने अम्ब्रेला को, अपने छाता को कैसे रखे, कितने एंगल से रखे ताकि वो ना भीगे, ओके, ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। vr दिया होगा रेन का वेलोसिटी और मेन का वेलोसिटी दिया होगा इस डायरेक्शन में, सपोज कितने से जा रहा है, और क्वेश्चन करेगा कि अम्ब्रेला को वो कितने एंगल पे रखे ताकि वो ना भीगे। अगर वो ऐसे ही रखेगा तो ऐसे नहीं होगा यहाँ, क्योंकि वो भी खुद मूव कर रहा है, खुद भी मूव कर रहा है ना, तो ऐसे स्ट्रेट नहीं रख सकता, ओके। रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे निकालना होगा, ओके, क्या निकालना होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मेन, ये हमें पहले निकालना होगा, और इसका जो डायरेक्शन आएगा उसी के तरफ अम्ब्रेला को रखना होगा, ओके। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मेन, मतलब क्या निकालेंगे हम, vr माइनस vm, ये निकालेंगे ना। तो कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पे vr इस तरफ है, ओके, vr तो इस तरफ है, माइनस vm हमें चाहिए, तो इसको एक्सटेंड कर देते हैं, ओके, ये हो गया
माइनस Vm। क्लियर है ये? Vr और Vm इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ होगा। ओके, इस तरफ कहीं पे होगा Vr माइनस Vm का डायरेक्शन इस तरफ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन। तो इसको अपना अम्ब्रेला ऐसे रखना होगा, ऐसे करके अगर अपने अम्ब्रेला को, ओके, बहुत अच्छा सा एक अम्ब्रेला मैं बना रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना। अगर वो ऐसे रखेगा तो वो नहीं भीगेगा, ठीक है। ऐसे अगर वो अपने अम्ब्रेला को रखेगा तो इस एंगल को हम निकाल सकते हैं। देखो, अगर ये थीटा है, सपोज दिस इज थीटा, एंगल को ही तो निकालना है ना। थीटा है तो ये जो बन गया, ये एक ट्रायंगल एक तो बन गया, इसका मैग्नीट्यूड इस ट्रायंगल में ये हो गया Vr, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया, Vm हो गया। ये Vm, ये Vr। देखो यहाँ पे tan थीटा विल बी P/h होता है, मतलब क्या करेंगे, Vm बाय Vr, ठीक है ना। Vm बाय Vr वही तो करेंगे tan थीटा के लिए। ओके, तो यहाँ से हमें tan थीटा मिल जाएगा। तो ये थीटा है तो ये क्या है, इसको बढ़ाएंगे तो ये भी थीटा होगा। तो रेन के साथ उस थीटा एंगल पे अगर अम्ब्रेला को रखेगा तो वो नहीं भीगेगा। ऐसा ही मिलता है आंसर यहाँ पे। ओके, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो रेन के साथ ऐसे थीटा एंगल पे रखना है अम्ब्रेला को। क्लियर है ये? मैग्नीट्यूड कितना होगा इस वेलोसिटी का, रिलेटिव वेलोसिटी का, निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये भी तो 90 डिग्री ही है ना, Vr माइनस Vm निकालना है, 90 डिग्री ही है। तो ये देखो, ये Vr स्क्वायर प्लस Vm स्क्वायर का स्क्वायर रूट ही आएगा, इतना ही आएगा मैग्नीट्यूड। 90 डिग्री है ना मैग्नीट्यूड, अगर हमें पता है दोनों का तो यही होगा रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो रेन और मैन प्रॉब्लम में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। क्लियर है ये बात? तो रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड हमें इतना कुछ सीखना था। जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, 1 डायमेंशन में हो या 2 डायमेंशन में हो, और धीरे धीरे इसके बारे में पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हमें मालूम हो जाएगा। इतना ही बात है कि किसी एक का वेलोसिटी हम किसी दूसरे मूविंग बॉडी के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। फॉर्मूला एक ही है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन ही बस कर देना है। जिसका वेलोसिटी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू द अदर वन, उसके वेलोसिटी के साथ वेक्टर सब्ट्रैक्शन ही कर रहे हैं। ओके, पर इसका रियलाइजेशन ठीक से आना चाहिए। ओके, तो इतना ही आज देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मोशन इन ए प्लेन के मेन टॉपिक्स में जाएंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, ये सब फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।